हेलो नमस्कार वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो अंकल में। मैं हूं नवजोत, मेरे साथ है पवन जी। स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम फिट। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा लड़ता है, झगड़ता है, उसकी झगड़ने की प्रवृत्ति है, आप भी उससे परेशान हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है? आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, बच्चों को कैसे कूल एंड काम बनाया जाए। पूछेंगे हम एस्ट्रो अंकल से अचूक उपाय में। यदि घर बनाते ही बच्चों या फिर माता को कष्ट होने लगे तो ऐसे में आपको क्या करना है, और अगर आम खाने से आपको होती है प्रॉब्लम तो आम खा के कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, एक आम सी बात करेंगे आज हम अपने देसी नुस्खे में। अब बच्चों में लड़ने की आदत, जिस वजह से न सिर्फ मम्मी पापा हैं परेशान, टीचर परेशान, दोस्त परेशान, खुद वो परेशान होते हैं। क्यों? देखिए, मंगल अच्छा हो तो बच्चे को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है, बहुत बड़ा अफसर या बिजनेसमैन या बहुत अच्छा डांस स्टार बनाता है। खराब हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा बच्चा लड़ता है। अक्सर आप सुनते होंगे कि स्कूल में या कॉलेज में एक ऐसा व्यक्ति है, सबसे लड़ता रहता है, सबसे झगड़ता रहता है, बहुत ऊंची आवाज में बोलता है, हाथ पैर भी चला देता है। कभी कभी ऐसा भी आपने पढ़ा और देखा होगा खबरों में कि बच्चे ने मार दिया, बुरी तरह से मारा, टीचर को मार दिया, अपने दोस्तों को मार दिया। कभी कभी तो यही मंगल छोटे छोटे बच्चों से भी, 17-18 साल के बच्चे भी चाकू खोल लेते हैं, पिस्टल खोल लेते हैं, इस तरीके की हरकतें कर बैठते हैं। लेकिन मैच्योरिटी की कमी, बच्चे में समझदारी ना होना, ये भी तमाम लक्षण देखे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा या तो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो उसकी नेचर ऐसी चिड़चिड़ी हो जाती है जिस वजह से वो झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है, या फिर उसमें मैच्योरिटी नहीं होती, वो दूसरे को समझ नहीं पाता है, दूसरे की हर बात उसको नेगेटिव लगती है। ये भी एक कारण होते हैं कि बच्चा झगड़ालू बन जाता है। जी हाँ, देखिए, मंगल खराब होगा तो बच्चे के अंदर या किसी में भी, बड़े में भी डोमिनेट करने की टेंडेंसी होगी। डोमिनेट करने की जिस व्यक्ति में टेंडेंसी होता है, ये नकारात्मकता से ओतप्रोत होता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई होती है। ये मान के चलते हैं मैं जो कह रहा हूं उसी का पालन होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वही सच्चा है, जो मुझे नहीं भाता वो असत्य है, वो गलत है और उसका पालन नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये लोग हर वक्त षड्यंत्र करके, गुस्सा करके, मारपीट करके दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, घर में खामखा का गुस्सा करते हैं, जिससे सब लोग डर जाएं, चुप हो जाएं और मैं अपनी बात को मनवा सकूं। तो ये मंगल की कारस्तानी है और निश्चित रूप से आगे जाकर ये बहुत बुरे परिणाम देती है। बिल्कुल, और ऐसे में पेरेंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और कैसी ये हम आगे आपको बताएंगे। और यदि घर बनाते ही बच्चे या फिर मदर जो घर की माँ है उनको परेशानी हो रही है तो आपको अचूक उपाय क्या करना है, एस्ट्रो अंकल से हम आगे पूछेंगे। लेकिन देखते हैं कि 7 जुलाई शनिवार का दिन मेष वृषभ मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। धन के मामले में वाणी का भी आपको सही इस्तेमाल करना होगा और माता जी की सेहत का ख्याल रखिएगा। सुबह 10 से 11 विशेष समय है और जरूरी सलाह आपके लिए यह है कि आप बहुत शांत रहिएगा और क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट लीजिएगा। चाहे आप लिखते हो, चाहे आप ज्यादा पढ़ते हो, बोलते हो, कुछ भी क्रिएटिव जरूर कीजिएगा। इस दिन बहुत लाभ होगा, आप शांत भी रहेंगे, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी आपकी इससे। वृषभ राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, प्रमोट करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, नई अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। इसलिए यदि छोटी मोटी बाधाएं भी आए तो परेशान मत होइएगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय और जरूरी सलाह, यदि आपका कोई इम्तहान है इस दिन तो एक कार्य कीजिएगा, थोड़े से जौ दूध में धोकर किसी नाली में बहाते हुए तब एग्जाम देने जाइए। मिथुन राशि, जल्दीबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, उसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो सकती है। केयरफुल रहे तो अच्छा रहेगा। आपका विशेष समय रहेगा 3 बजे से 5 बजे तक, और आपके लिए एक जरूरी सलाह है वो ये कि जो लोग फाइनेंस, बैंकिंग या कॉमर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उन लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुछ नया सोचिए, कुछ नया कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए और हंसते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। तो बात हम आज कर रहे हैं उन बच्चों की जिनकी नेचर झगड़ालू होती है, जो झगड़ालू प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं। मंगल मुख्य तौर पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ऐसे बच्चों की पेरेंटिंग कैसे की जाए, कुछ पेरेंटिंग टिप्स हम एस्ट्रो अंकल से जानेंगे। अब बचपन से ही अगर बच्चा इस तरह का हो तो क्या करे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बचपन से ही वो गृह बच्चे का खराब है।
जी हाँ, उनके स्वभाव में जल्दबाजी होगी, उनकी हथेली मोटी होगी और बचपन में ही मोटी होने के साथ साथ, जैसे बच्चों की तो बहुत सॉफ्ट होती है, उतनी सॉफ्ट नहीं होगी, हथेली यहां से मोटी होकर और हार्ड होगी, सॉफ्टनेस उसमें नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि उसकी उंगलियां बहुत लंबी नहीं होंगी, हथेली के बराबर या हथेली से छोटी होंगी। ये दो सिम्टम्स आप उसमें देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तीसरी चीज है, हेयर हार्ड होगा ऐसे बच्चे के, बहुत ज्यादा हार्ड हेयर होगा, जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत नुकसान अपना भी करेगा, सबका करेगा। ये 3 बेसिक सिम्टम्स हैं। इसके अतिरिक्त माइंड लाइन वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच का गैप ज्यादा है तो ऐसे बच्चा बुली जिसे कहते हैं ना, बुली, वैसा होगा, लड़ाकू एकदम, हर वक्त मारपीट को भी तैयार। ये सिम्टम्स देखते ही आपको कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। घर में बुली बच्चे के इर्द गिर्द यदि कोलाहल, गुस्सा, कलह ज्यादा होगी तो ऐसा बच्चा उस कोलाहल को, उस गुस्से को, उस कलह को घर से बाहर निकल के उसका अभ्यास करेगा, प्रयास करेगा और धीरे धीरे ये उसके प्रकृति में ये गुस्सा शामिल होता चला जाएगा और बच्चा गुस्सैल और मारपीट करने वाला होता रहेगा। तो पहली मेरी सलाह, मेरा निवेदन यही है कि बच्चे के इर्द गिर्द ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसमें कोलाहल हो, शोर हो, चाहे वो संगीत का शोर वाला संगीत ही क्यों ना हो, चाहे नहीं होना चाहिए, और गुस्सा और कलह। तो बच्चे में गुस्सा और कलह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसको किस तरीके से मिटाना है एस्ट्रो अंकल ने हमें बताया। आगे भी आपको कुछ और इम्पोर्टेंट हम टिप्स देंगे, पेरेंटिंग टिप्स, कि आप किस तरीके से बच्चे की इस नेचर को बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले सवाल लेते हैं। सवाल पवन जी हमारे पास आया है गाजियाबाद से, डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। 19 अक्टूबर 1983 डेट ऑफ बर्थ है, 10:20 सुबह के, और प्लेस है गाजियाबाद। एक मदर हैं, ये उनकी बेटी की डिटेल्स हैं। इन्होंने सवाल जो पूछा है वो ये कि जब भी इस बेटी के लिए कोई रिश्ते की बात शुरू होती है, इनको अक्सर छिपकली दिखाई देती है और वो बात बन नहीं पाती है। हालांकि ये शुरू में तो इनको लगा कि ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन बाद में इन्होंने रियलाइज किया कि अक्सर जब भी बात होती है तो वही चीज होती है, रिपीट हो रही है, और उस वजह से परेशानी होती है और वो बात नहीं बन पाती है। बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है ये, बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है ये सच्चाई है। ग्रह संकेत दे रहा है, और चूंकि संकेत दे रहा है तो ये इस बात का अर्थ भी है कि चीजें ठीक भी हो जाएंगी। 2-3 चीजें। शादी के योग कुंडली में बेहद कमजोर है, ग्रह आसानी से शादी इस बच्ची की होने नहीं देना चाहता, इसलिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। लिखिए, रोजाना सूर्यास्त के बाद और भोजन के पहले बिटिया को क्या करना होगा? 5 मालाएं ओम राम रावे नमः, ओम राम रावे नमः, 5 मालाएं इसकी करनी होंगी। नीला, काला, ग्रे ये रंग बिटिया नहीं पहनेगी। नीला जो गाढ़ा और डल ग्रेइश ब्लू होता है वो वाला नीला, ये बिटिया नहीं पहनेगी। तीसरी चीज ये है कि एक सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में जरूर बांधना और एक स्फटिक की माला बिटिया को पहननी है। उसके बाद क्या करना है कि राम 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 हरे हरे, ये इनको नियमित रूप से जप करना है, ठीक है। और उसके बाद अक्टूबर से बिटिया को 7-8 रत्ती का गोमेद चांदी की अंगूठी में या तो मध्यमा में पहना दीजिएगा या गले में पहना दीजिएगा। दिन शनिवार होगा, जो स्फटिक की माला पहनी उसी में भी ये डाला जा सकता है। गले में पहने तो 10-12 रत्ती का हो। बस ये कार्य ये कर दें, प्रभु ने चाहा तो जल्दी ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी 1 वर्ष के अंदर। चलिए, 1 वर्ष तक आपको उपाय करना होगा और उसके बाद कोई खुशखबरी आपके घर दस्तक दे सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। देखते हैं कि इनके लिए आने वाला दिन क्या लेकर आ रहा है। जी हाँ, शनिवार का दिन है 7 जुलाई। कर्क राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा दोपहर तक, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। सुबह 10 से 11 आपका विशेष समय है। जरूरी सलाह यह है थोड़ा माता जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, और पिताजी यदि वाहन चलाएं तो चलते समय अपने हाथ से उन्हें थोड़ा सा जल जरूर दे दीजिएगा, या उनको कह दीजिएगा अगर आप दूर हैं तो कि भाई अगर आप जा रहे हैं वाहन लेके
तो जल पी के घर से निकले। बाकी सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। सिंह राशि, क्रोध पे अपने नियंत्रण रख के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कुल मिला के दिन आपका बहुत अच्छा है, तरक्की देने वाला दिन है, ज्यादा चिंता ना करें। शाम को 6 से 8 आपका विशेष समय है। जरूरी सलाह, दिन की शुरुआत थोड़ी देर प्रभु के ध्यान से करिएगा। आप किसी को भी मानते हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी आप गुरु के शिष्य हो, जो भी पद्धति से आप ध्यान करते हैं, थोड़ी देर ध्यान कर लीजिएगा। ये बात जरूरी है, इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं। बाकी सब ठीक है। कन्या राशि, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आपको वाहन बहुत चलाना पड़ता है तो एक कार्य अवश्य करिएगा। थोड़ा सा जल, गंगा जल यदि संभव हो सके तो अपना वाहन चलाते समय जरूर रखिएगा, या खेलते समय जरा सी पॉलिथीन में उसको करके अपनी पॉकेट में जरूर डाल के रखिएगा। कुल मिला के दिन अच्छा है। सुबह 10 से 11, शाम 5 से 7 विशेष समय है। जरूरी सलाह आपके लिए यही है कि एकाग्रता अगर आपकी भंग हुई तो नुकसान हो सकता है, खेलते समय में, वाहन चलाते समय भी। बाकी सब ठीक है। और हमारी आज के अचूक उपाय की, घर बनाते हैं अगर बच्चों या फिर माता पर कष्ट आ रहा हो तो ऐसे में क्या करें? अब ये क्या वास्तु की वजह से हो सकता है या फिर हम कहें कि वो घर कहीं ना कहीं उनको सूट नहीं किया? जी हाँ, वास्तु की वजह से भी हो सकता है और ये ग्रह दोष भी है। ठीक है ना, अपनी कुंडली वाले ग्रहों की बात कर रहा हूं कि ग्रहों का दोष भी है और जिसकी वजह से, और वास्तु में, ग्रह में वास्तु का दोष भी हो सकता है। करना सिर्फ इतना है, यदि अपने बच्चे बीमार पड़े और अपनी माँ को कष्ट होने लगे तो जो नेत्र चिकित्सालय होते हैं या जो अंध विद्यालय होते हैं, उन विद्यालयों में या चिकित्सालयों में अपनी ओर से कम 3 बार दवाइयों का वितरण जरूर करा दीजिएगा। इससे अच्छा रहेगा, परेशानियां रुक जाएंगी। बात उन बच्चों की हो रही है जो बहुत ज्यादा झगड़ते हैं, जिनकी नेचर ऐसी बन चुकी है कि उन्होंने हर किसी से झगड़ना ही है। तो ऐसे में क्या किया जाए? पेरेंटिंग टिप्स, क्योंकि एस्ट्रोकल का ये कहना है कि ऐसे में पेरेंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन पवन जी, यहाँ पर यह भी जरूरी है कि बच्चे को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए, उसे ये बताया जाए कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके दुश्मन नहीं, आपके दोस्त हैं। इस तरीके की नेचर किस तरीके से बच्चे की बनाया जाए, क्योंकि जब तक आप किसी पे विश्वास नहीं करेंगे आपकी नेचर वैसी रहेगी, आप झगड़ते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात कही है आपने। होगा क्या, देखिए इसे में क्या करना होता है कि एक तो शांत माहौल रखना होगा। दूसरा, ऐसे बच्चों में कैल्शियम की कमी ना हो, इसका ख्याल रखना होगा। ऐसे बच्चों में प्राणवायु पूर्ण रहे, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। ऐसे बच्चे गरिष्ठ भोजन ना करें, इस बात का ख्याल रखना होगा। ऐसे बच्चों के बाल बहुत छोटे ना रहें, इस बात का भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। ऐसे बच्चे अक्सर हथियारों की बातें करेंगे, फिल्म्स भी वही देखना चाहेंगे, टेलीविजन पे भी वैसा ही कुछ देखना चाहेंगे, चक्कू छुरी चलाने के लिए विशेष बातें क्या करेंगे। ऐसे बच्चों को वहीं प्यार से टोकना है और उनको बताना है कि नहीं बेटे, आपका धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, शांत रहो, पढ़ने में मन लगाओ। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत नहीं देता। और बच्चे को जब बताया जाता है अच्छी बात धर्म के मार्फत, बच्चा बहुत जल्दी सुनता है। इसलिए जिंदगी में फंक्शनल स्पिरिचुअलिटी की हमारे आपके बहुत जरूरत है। हमारी आपकी जिंदगी में फंक्शनल स्पिरिचुअलिटी होगी तो ये जो छोटी मोटी समस्याएं बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी हैं ना आज, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये होगा ही नहीं। और ये जो मार काट मची हुई है ये अपने आप खत्म हो जाएगी। इससे असुरक्षित हम भी हैं, दूसरा भी है। खैर, तो ध्यान क्या रखना है कि बच्चे के अंदर प्राणवायु यानी प्राणायाम के मार्फत प्राणवायु पूर्ण जाए। प्राणवायु जिसकी पूर्ण रहती है उसको कभी क्रोध नहीं आता, कैल्शियम पूर्ण रहे। और साथ साथ में जो रस आधारित भोजन है, जैसे आम खा रहे तो आम का रस, या मौसम्बी है तो थोड़ा मौसम्बी का रस, ये दें। जंक फूड से क्रोध और बढ़ता है, गुस्सा और बढ़ता है। धीरे धीरे बच्चा सुधरना शुरू हो जाएगा। एक और चीज, ऐसे बच्चों के हाथ से मंगल का दान जरूर करवाइए। क्या क्या होता है, कभी कभी लाल वस्त्र किसी गरीब बच्ची को दान करवा दीजिए। दूसरी चीज, मंगलवार को गाय को गुड़ जरूर खिलाए, और बराए मेहरबानी गाय को जो गुड़ खिलाया करें वो शुद्ध गुड़ होना चाहिए, वो डेंजरस मसालों वाला गुड़ नहीं होना चाहिए। बहुत पवित्र जीव है। हमारे उपाय इस प्रकार से ना हो कि जीव के लिए परेशानी हो,
ठीक है, तो बहुत इधर उधर के अच्छी सी किसी जगह से शुद्ध गुड़ लेके इकट्ठा रख लीजिए और बच्चे के हाथ से खिलवाइए। तीसरी चीज है ओम अंग अंगारकाय नमः। इसका जब वो बच्चा 2-3 मिनट मात्र, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, कर लिया करे। और अगर संभव हो सके तो 3 मुखी अथवा 6 मुखी रुद्राक्ष ऐसे बच्चे के गले में किसी मंगलवार को जरूर डलवा दीजिएगा। देखिए, छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बातें हैं। ये यदि आपने करवाई तो देखिए फर्क जरूर आएगा बच्चे में, और वो इतना बिलिजेरेंट, इतना गुस्सैल, मारकाट करने वाला नहीं रहेगा। और गुस्से को कम करना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और टिप्स हम आपको आगे भी बताएंगे। और आपको बता दें कि आम खाने से अगर आपका पेट खराब होता है तो आम ही खाने से कैसे पेट ठीक हो सकता है, ये आपको आज के देसी नुस्खे में बताएंगे। लेकिन तुला, वृश्चिक, धनु राशि के लिए जानते हैं कि शनिवार का दिन कैसा बीतेगा इनका। जी, तुला राशि, अच्छा दिन आपके लिए कहा जा सकता है। अचानक कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, कोई रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। जो चीज अभी तक समझ में नहीं आ रही थी, इस दिन थोड़ा सा प्रयास करने से भी उस चीज को आप अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ नए लोग मिलते हुए भी, जुड़ते हुए भी आपसे दिख रहे हैं। सुबह 10 से 12 रहेगा आपका विशेष समय। और आपके लिए एक जरूरी सलाह यह है, इस दिन थोड़े से चावल का दान जरूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप में या निजी संबंधों में कोई मनमुटाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी कोई मनमुटाव हो सकता है, इस बात का ख्याल रखते हुए चलिएगा। शाम 6 से 8 रहेगा विशेष समय आपका। और आपके लिए एक जरूरी सलाह है इस दिन कि आप थोड़ी सी मूंग की दाल किसी को जरूर दान कर दें, अपने सिर पे से वार के। धनु राशि, आपके लिए यह दिन अच्छा सिद्ध हो सकता है। कोई यात्रा की भी संभावना है। काम की अधिकता तो रहेगी, बावजूद उसके आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपके कार्य की प्रशंसा भी होगी। थोड़ा ध्यान अपनी आंखों का, नाक का और पेट का जरूर आपको रखना होगा, लेकिन दिन अच्छा है। शाम को 7 से 9 आपका विशेष समय है। और जरूरी सलाह यह है कि इस दिन कुछ वाद विवाद उखड़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। पेरेंटिंग टिप्स की हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत ज्यादा झगड़ालू नेचर के होते हैं। पवन जी, एक और चीज, ऐसे बच्चों में समझदारी की भी कमी होती है। तो किस ग्रह को मजबूत किया जाए ताकि बच्चा समझदार बने, चीजों को समझे और सामने वाली बात को समझे और फिर उसके बाद रिएक्ट करे? तांबे के गिलास में सुबह सुबह जल पीना और एक तांबे का छल्ला मंगलवार को अपनी अनामिका में जरूर पहनना चाहिए। ऐसे बच्चों को आपने दौड़ाना है, भगाना है, खिलाना है। खिलाने से मतलब ये खिलाना नहीं, खिलाने से मतलब दौड़ भाग वाला खिलाना है। तो जितना आप इन बच्चों को फिजिकली चार्ज्ड रखेंगे, उतना ये बच्चे गुस्सा कम करेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे बच्चों को एक बेल्ट जरूर पहननी चाहिए और ऐसे बच्चों को दिन में काफी वक्त शूज पहन के गुजारना चाहिए। जैसे ही गुस्सा आए तो एकदम काउंटिंग करिए 1 और हंसते हुए 1 2 3 4। धीरे धीरे उसका गुस्सा भी कम होने लगेगा। और जब भी गुस्सा आएगा और आपको ऐसे करते देखेगा ना, तो एकदम वो भी हंस पड़ेगा। मकर राशि, आपके लिए यह दिन काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बाकी तो कोई चिंता की बात है ही नहीं। सुबह 10 से 11 आपका विशेष समय है। और आपके लिए एक जरूरी सलाह यह है कि कोई आपको गुस्सा दिलाएगा या बहकाएगा, जरा बच के रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। कुंभ राशि, दिन आपके लिए स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़कर सब चीजों के लिए अच्छा है। अचानक अच्छी गेंस मिल रही हैं, खबरें मिल रही हैं, लोग मिल रहे हैं, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लेकिन बेहद सुपाच्य भोजन खाइएगा, अन्यथा आपके प्रॉब्लम शरीर में कुछ हो सकती है। और यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो चिकित्सा सलाह अच्छी से ले लीजिएगा, इससे पहले कि छोटा सा रोग कोई बड़ा रोग में कन्वर्ट हो। शाम 6 से 8 आपके लिए विशेष समय है कार्य करने को। और आपके लिए एक बहुत जरूरी सलाह यह है, लाल और काला कपड़ा इस दिन आप बिल्कुल नहीं पहनिएगा, और हो सके तो थोड़ा सा सरसों के तेल का दान जरूर करिएगा। मीन राशि,
दिन आपके लिए अच्छा है। बस थोड़ी सी जल्दबाजी कंट्रोल कर लीजिएगा, उसके बाद तो आप जो प्रोफेशन कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, सब में एक्सेल करेंगे। दोपहर को 3 से 5 रहेगा विशेष समय। और आपके लिए एक जरूरी सलाह यह है कि यदि आप किसी खास काम के लिए जा रहे हैं तो गाय को थोड़ा सा पका हुआ अनाज जरूर खिला के जाइएगा। बारी आज के देसी नुस्खे की थी। आम खाने से अगर पेट खराब होता है तो आम ही खाने से पेट भी ठीक होगा, ये कहना है एस्ट्रो अंकल का। मुझे समझ में नहीं आया, पूछते हैं, समझाइए थोड़ा सा। आम के आम गुठलियों के दाम सुना होगा आपने, यहाँ पर ऐसे ही है। बहुत ज्यादा आम बॉय जो होते हैं ना, आम गर्ल्स, आम बॉयज, है ना, आम से मतलब मैंगो बॉय, मैंगो गर्ल, जिन्हें आम खाना बहुत पसंद है, तरीके से आम खाते हैं, ऐसे लोगों को कभी कभी क्या होता है कि इनका पेट खराब हो जाता है और बहुत तकलीफ भी देता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? गुठली को सुखा लीजिए। बड़ी गुठली के अंदर एक और छोटी गुठली होती है, सुखा और उसका 3-4 चम्मच चूर्ण बना लीजिए और दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा चूर्ण, यानी ½ टीस्पून चूर्ण ताजे पानी के साथ ले लीजिए। आम की समस्या आम से ही ठीक होगी। इसीलिए आम के आम गुठलियों के दाम। थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने बच्चों का गुस्सा भी कम किया है, पेरेंट्स को अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं, इसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद। तो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं एस्ट्रो अंकल से अपने बारे में, बच्चों के बारे में या घर के किसी भी सदस्य के बारे में या अपने घर के बारे में, जल्दी से लिखिए सारी डिटेल्स, हमें ईमेल कर दीजिए teasastronuncle@aajtak.com पर। एसएमएस भी आप हमें कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 52424 पर, हमें जल्दी से एसएमएस कर दीजिए। और अगर आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.aajtak.in/astrouncle पर। तो बच्चों, गुस्सा बहुत बुरी चीज है और लड़ाई झगड़ा तो उससे भी ज्यादा। तो गुस्से को कंट्रोल कीजिए, लड़ाई झगड़ा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। पेरेंट्स के लिए छोटे छोटे टिप्स याद रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल 23 पर।